अभ्युत्थानम संस्था की ओर से आयोजित शिक्षा के अधिकार कानून को किस प्रकार से प्रभावी ढंग से लागू किया जाए, इस सेमिनार में उपस्थित मेरे मित्र और जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी के चांसलर सम्माननीय बत्सी साहब, मंच पर बैठे अन्य अतिथिगण, इस संस्था के अध्यक्ष भाई प्रांजल सिंह जी, उपस्थित सभी अतिथि एवं प्रिय बच्चों, मुझे आज अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है कि सन 2009 में भारत सरकार ने शिक्षा के अधिकार कानून को संसद में पारित करने के बाद उसको किस प्रकार से प्रभावी ढंग से लागू किया जाए। अभ्युत्थानम संस्था ने स्कूल भरो आंदोलन के जरिए बच्चे किस प्रकार से ज्यादा स्कूलों में जा सके, इसके लिए प्रयासरत है। हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र जी मोदी और प्रदेश की मुख्यमंत्री सम्माननीय वसुंधरा जी, इन सब का ये मानना है कि शिक्षित देश तो विकसित देश, और इसी लक्ष्य वाक्य को ध्यान में रखकर राज्य सरकार ने गत वर्ष ये निर्णय किया कि जितनी भी 38,000 निजी विद्यालय हैं हमारे प्रदेश में, उन सब में ऑनलाइन बच्चों के आवेदन किए जाएं। और आपको ये जानकर खुशी होगी कि पिछली बार जितने भी बच्चों ने ऑनलाइन एडमिशन के लिए आवेदन किया, 100% बच्चों का किसी न किसी विद्यालय में प्रवेश कराने में सरकार ने सफलता प्राप्त की। पर इसके साथ साथ ये भी शाश्वत सत्य है कि आज भी जागरूकता के अभाव में अधिकांश बच्चे इस प्रकार के हैं जिनको इस कानून की जानकारी नहीं है, कानून के बारे में वो जानते नहीं है, और उसी का ये परिणाम है कि अधिकांश बच्चे आज भी शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। ये बात सही है कि सरकार का प्रयास है कि हर 1 किलोमीटर पर एक प्राइमरी स्कूल, हर 2 प्राइमरी स्कूल के बाद एक मिडिल स्कूल, और हर ग्राम पंचायत में सेकेंडरी स्कूल। और इस बार तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद हमने हर ग्राम पंचायत में सीनियर सेकेंडरी स्कूल की घोषणा की, और उसी का ही परिणाम था कि लगभग 5,000 ग्राम पंचायतें ऐसी थी राजस्थान में कि जिनमें सीनियर सेकेंडरी स्कूल नहीं थे, वहां भी हमने सीनियर सेकेंडरी स्कूल खोलने की घोषणा की और उसको कार्य रूप में परिणित किया। पर इसके साथ साथ ये बात भी बिल्कुल सही है कि केवल सरकारी प्रयासों से और सरकारी संसाधनों से शिक्षा का अधिकार कानून, हर बच्चा शिक्षित होना चाहिए, हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार मिला हुआ है, हर बच्चा स्कूलों में प्रवेश ले, जागरूकता के अभाव में यह संभव नहीं है। और इसके लिए निश्चित रूप से स्वयंसेवी संस्थाएं आगे आएगी, एनजीओ संस्थाएं आगे आएगी, तो इस कार्य को हम, इस दुरूह कार्य को पूरा कर सकते हैं। और मैं अभ्युत्थानम संस्था को इस बात के लिए साधुवाद देना चाहूँगा, बधाई देना चाहूँगा कि इन्होंने समसामयिक विषय को निश्चित रूप से, जिसकी कि आज महती आवश्यकता है हमारे देश में,
इस विषय की गंभीरता को समझा और स्कूल भरो आंदोलन के नाम से इन्होंने ये कार्य प्रारंभ किया है। आप अपने कार्य में सफल हों और जहां तक सरकारी सहयोग की आवश्यकता होगी, जहां भी सहयोग अपेक्षित होगा, निश्चित रूप से हम सहयोग देने में पीछे नहीं हटेंगे। और मैं संदीप जी को भी इस बात के लिए बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में अपनी शिरकत कर ये स्थान उपलब्ध कराया और ये काम सुचारू रूप से चल सके, इसके लिए सहयोग करने की इन्होंने संकल्प लिया है। आप लोगों ने इस अवसर पर हमें आमंत्रित किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत।